अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में क्या हुआ कि वो जोश जज्बा बाकी रह गया है जिसका दावा किया जाता था। वो पार्टी जिसने तब्दीली और इंसाफ के नारे बुलंद किए आज अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत की नाकामियों में फंसी नजर आ रही है। हलीमा खान की हैरत अंगेज तनकीद, आजम स्वाति की मुलाकात और महमूद खान अचकजई की नाराजगी और शदीद रद्दअमल। नाज़रीन, ये सब वाक़यात एक बड़े बहरान की निशानदेही कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई अपने बुनियादी उसूलों पर कायम है या फिर अंदरूनी साजिश और मफादात के खेल ने इसे मफलूज कर दिया है? क्या पार्टी क़यादत के दावे और जलसे के वादे महज धोखा थे? आइए इन हैरत अंगेज सवालात के जवाब तलाश कर दें और जाने के हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में क्या हो रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तारीख के सबसे पेचीदा दौर से गुजर रही है। अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत पर बढ़ती हुई तनकीद ने पार्टी की साख को शदीद मुतासिर किया है, पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हालिया वाक़यात ने पार्टी के हामियों में भी बेचैनी पैदा कर दी है और पार्टी क़यादत के फैसलों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन हालिया वाक़यात ने इनके बयानिए की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। पार्टी के रहनुमा बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जलसा हर हाल में होगा और कोई भी रुकावट उससे नहीं रोक सकती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बाकी रहनुमा भी इस बयान को दोहराते रहे हैं कि जलसा जरूर होगा और अली अमीन गंडापुर खुद स्वाबी से रैली की क़यादत भी करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जलसे के लिए जारी करदा एनओसी जब इंतजामिया की जानिब से मनसूख कर दी गई तो इसके बावजूद भी पार्टी क़यादत ने बयानबाजी जारी रखी। उन्होंने मुसलसल यकीन दहानी कराई कि जलसा हर सूरत होगा, हर हाल में होगा, लेकिन इन वक्त पर जलसे की मनसूखी ने न सिर्फ कारकुनान बल्कि अवाम को भी हैरान कर दिया। ये सवाल उठता है कि आखिर वो जोश जज्बा कहाँ गया जिसका इजहार किया जा रहा था। इतनी बड़ी बातें करने के बाद अचानक क्या हुआ कि जलसे को मंसूख करना पड़ा? हलीमा खान का भी सख्त रद्दअमल सामने आया। हलीमा खान ने अपने बयान में पार्टी क़यादत पर सख्त तनकीद की और उनके मुताबिक जब चेयरमैन जेल के बाहर है तो क़यादत को जेल जाने की क्या जरूरत पेश आई? फैसले तो वो खुद कर रहे हैं, फिर जेल क्यों गए? का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछे अपनी सोच। हलीमा खान का यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि पार्टी के अंदर गहरे इख्तिलाफात मौजूद है और क़यादत की हिकमत अमली पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए। इसके साथ आजम स्वाति की जेल में इमरान खान से मुलाकात ने भी कई सवालात को जन्म दिया है। सुबह 7:30 बजे की मुलाकात ने इस मुलाकात की शफाफियत पर शकूक पैदा किए। हलीमा खान के मुताबिक यह मुलाकात न सिर्फ गैर मामूली थी बल्कि उसने पार्टी के अंदरूनी मामलात को भी मशकूक बना दिया है। यह सवाल उठता है कि किसने आजम स्वाति की जेल में मुलाकात कराई, किसने इजाजत दी और क्यों इजाजत दी? महमूद खान अचकजई ने भी नाराजगी जाहिर की है। महमूद खान अचकजई जलसे की मनसूखी के बाद इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब किया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि जलसे की एनओसी उनके नाम से जारी कर दी गई थी, लेकिन जलसा मंसूख करने के फैसले में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ये बात जाहिर करती है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद है बल्कि इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी दरारें पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, पार्टी कारकुनान और हामियों में शदीद मायूसी और गुस्सा पाया जाता है। वो सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इतनी बड़ी बातें की लेकिन अचानक जलसा मंसूख क्यों कर दिया? क्या पार्टी का ग्राउंड बेस अब भी मजबूत है या फिर वो खाली वो खत्म हो चुका है? कारकुनान के लिए ये सवाल इंतहाई अहमियत के हामिल है क्योंकि उनके जवाब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं। नाजरीन, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात पार्टी की
जो है ना साख को वो नुकसान पहुंचा सकती है, कमजोर कर सकती है। तो वो अब इसलिए जाहिर सी बात है पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ने पहले ही पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और अगर ये इख्तिलाफ मजीद बढ़ते रहे तो ये पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात का बायस भी बन सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हालिया बयानात में जोश व खरोश था, लेकिन अमलियत पसंदी की कमी नजर आई। जलसे की मनसूखी ने इन बयानात की हकीकत को बेनकाब कर दिया। ये साबित कर दिया कि पार्टी की हिकमत अमली में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। अलीमा खान के बयानात ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को मजीद उजागर किया। इससे पार्टी की क़यादत पर एक संगीन सवालिया निशान लगा है और कारकुनों के एतमाद को भी दचका पहुंचा है। आज़म स्वाति के जेल में मुलाकात ने पार्टी क़यादत के शफाफियत पर सवालात उठाए हैं। इस मुलाकात की इजाजत कैसे दी गई और किसने दी, ये सवालात पार्टी की अंदरूनी मामलात पर शक्कूक व शुबहात को जन्म देते हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात ने पार्टी के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। अगर पार्टी ने फौरी तौर पर इख्तिलाफात पर काबू नहीं पाया तो यह तहरीक इंसाफ के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इमरान खान को अपनी क़यादत में इत्तेहाद और शफाफियत को बरकरार रखने की जरूरत है ताकि वो पार्टी को मौजूद बहरान से निकाल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल में अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत पर बढ़ती हुई तनकीद ने पार्टी को मुश्किलात में डाल दिया है। इस सूरत हाल से निकलने के लिए पार्टी को अपनी हिकमत अमली पर गौर करने की जरूरत है और अपने कारकुनों और हामियों का एतमाद बहाल करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये इख्तिलाफात पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब कुछ देखकर अवाम को क्या सोचना चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ वाकई अपने वादों पर कायम है या महज एक सियासी ड्रामा है? क्या तहरीक इंसाफ की सियासी बुनियादें वाकई मजबूत है या ये सिर्फ एक दिखावा है? और सबसे अहम बात यह है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी अब भी पार्टी के साथ है या ये सिर्फ वक्त की बात है और वो भी किनारा कश हो जाएंगे? ये सवालात आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।